दोस्त मिलकर इन्वेस्टमेंट के बारे में बातें कर रहे थे, तो उसने मुझे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया जहां पर डेली उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, मतलब उसको इंटरेस्ट मिल जाता है, और मंथली भी इंटरेस्ट मिल जाता है, मतलब डेली कमाई भी हो रही है और मंथली कमाई भी हो रही है। जब मैंने उसको जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो मुझे आपसे शेयर जरूर करना चाहिए। तो हमारे बीच में क्या डिस्कशन हुआ, उसी फॉर्म में मैं ये वीडियो को रखता हूं और मैंने उससे बार बार हर प्रकार से क्वेश्चन पूछे। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूं कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर भैया डेली कमाई हो रही है और मंथली भी कमाई हो रही है, और एक मजेदार जगह भी है। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। सबसे पहले उसने मुझे एक एग्जाम्पल दिया जो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि एक व्यक्ति है जिसको अपना घर जो है किराए पर देना है। अब वो किराए पर किसी भी एक व्यक्ति को लाता है, ब्रोकर को, और उसको कहता है कि भैया ये जो मेरा मकान है आप इसको किराए पर दे दो। ब्रोकर ने क्या किया कि उस मकान को 10,000 रुपए पर मुझसे लेकर किराए पर दे दिया। मुझे वो 10,000 रुपए दे रहा था, लेकिन जिस व्यक्ति को किराए पर दिया उसे 40,000 रुपए में किराए पर दिया। मतलब ब्रोकर बीच में भैया 30,000 रुपए कमा रहा था। अब जब मुझे ये बात पता चलेगी, उसने कहा कि जब तुम्हें ये बात पता चलेगी कि तुमको 10,000 रुपए मिल रहा है और तुम्हारे किराएदार जो सामने वाले व्यक्ति को पे कर रहा है वो, मतलब वो जो ब्रोकर है, उसको 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे, तो तुमको गुस्सा आएगा? मैंने कहा बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, कि मुझे मेरे घर पर 10,000 रुपए मिल रहा है, ब्रोकर कमा रहा है 30,000 रुपए, ये कौन सी बात हुई? तब उसने मुझे समझाया कि भैया ये तो ठीक है, सिर्फ एक एग्जाम्पल था, लेकिन आपका जो बैंक है वो आपके साथ में यही तो कर रहा है। बैंक आपके साथ में क्या करता है, आपका पैसा जब सेविंग खाते में रखा होता है तो 4 से 5% का आपको इंटरेस्ट देता है, यदि एफडी है तो 6 से 7% का इंटरेस्ट देता है, लेकिन वही आपका पैसा, वो आपका ही पैसा है। उसने मुझे ये समझाया कि वही आपका पैसा दूसरों को वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है। अगर आपने उससे लोन लिया है तो वो आपको 10 से 12%, 15%, और अगर किसी व्यक्ति ने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया है तो वहां पर 35 से 40% का भी वो इंटरेस्ट लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बैंक आपको तो 3-4%, 5% ही देता है, लेकिन लोगों को जो बड़े बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो पैसा उधार देता है, और वहां से जो है बैंक की अच्छी खासी कमाई होती है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई, जो मुझे पहले भी आती थी कि बैंक क्या करता है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें देता है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लोगों को देता है, और वहां से अच्छा खासा पैसा कमाता है। तब मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि भैया फिर वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहां से तुम जो है डेली अर्निंग कर रहे हो और तुम जो है मंथली इनकम भी कर रहे हो? तो उसने मुझे 4-5 ऐसे प्लेटफॉर्म के नाम बताए। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि फिर मैंने क्या किया, रिसर्च करना शुरू किया कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, और जो मैं आपको बता सकता हूं। तो मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूं। अब सबसे पहला मेरा उससे क्वेश्चन ये था कि भाई ये चीज क्या है, इसके बारे में बताओ। तो उसने मुझे कहा कि इसे कहते हैं P2P लैंडिंग। अब मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि भाई ये P2P लैंडिंग है क्या और ये काम कैसे करता है, पहले तो तू मुझे ये समझा दे। उसने मुझे बहुत ही आसान से लैंग्वेज से समझाया, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लिया। उसने मुझे कहा कि कभी ना कभी तुमने अपने दोस्त को पैसे उधार दिए होंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिए हैं, और बड़ा ही इमोशनल ड्रामा करके मेरा दोस्त मेरे पास, या कई सारे दोस्त मेरे पास आते हैं कि मुझे इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए, मुझे पैसे दे दो, तो मैंने बिल्कुल दिए हैं। फिर उसने कहा कि जब पैसे लेने के लिए वापस से तुमने कॉल किया होगा तो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया होगा या मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर दिया होगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों दुखती नस पर जो है हाथ रख रहे हो। फिर उसने कहा कि गली में अगर दिख जाए तो वो गली बदल देता होगा। मैंने कहा हाँ ये भी बिल्कुल सही है, और उससे रिश्ते भी खराब हो जाते होंगे। मैंने कहा ये तो पूरी की पूरी दिल की बात बता दी कि ऐसा ही होता है, और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप भी अपने किसी दोस्त को, मित्र को, यार को अगर पैसा दिया होगा तो उसने भी सेम लगभग यही कहानी सबकी है कि किसी को भी हम दोस्ती यारी में उधारी देते हैं तो वहां पर क्या होता है, भैया वो पैसे वापस नहीं देता है, और रिश्ते भी गए और पैसा भी गया। तो उसने मुझे समझाया कि यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, P2P प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर आप लोगों को अपना पैसा उधार दे सकते हैं। मैंने कहा ये कैसी चीज़ है, ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोगों को उधार देते हैं। भैया दोस्तों को उधार दे रहे थे तो हम तो उनको जानते थे, उसके बाद पैसा नहीं आया तो फिर यहां से पैसा कैसे आएगा? तो उसने समझाया इसको P2P लैंडिंग कहते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, आप लोगों को अपना पैसा उधार देते हैं प्लेटफॉर्म के जरिए, और ये RBI सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म होते हैं। मतलब ये इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये कोई बैंक नहीं है, लेकिन ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो RBI से सर्टिफाइड होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपसे पैसे लेकर इस पैसे को बहुत सारे लोगों में बांट देते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दिया कि अगर आपको किसी को 5,000 रुपए उधार देने हैं तो आप 5,000 रुपए पूरे उधार नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, इसमें 500-500 रुपए जो है वो या तो आप 10 लोगों को उधार दे सकते हैं, या 250-250 रुपए जो है आप 20 लोगों को उधार दे सकते हैं।
मैंने कहा ये भी बढ़िया चीज़ है कि अगर मुझे एक साथ पैसा किसी को नहीं देना, क्योंकि भैया एक साथ अगर किसी को दिया तो उसके डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा साउंड इंटरेस्टिंग, पूरा मुझे समझा कि आगे ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है। तो मुझे यहां तक ये समझ में आ गया कि P2P लैंडिंग क्या है। आपको भी समझ में आ गया होगा कि हम दोस्ती यारी में उधार देते हैं, वो डूब जाता है और दोस्ती भी खराब हो जाती है। लेकिन P2P लैंडिंग क्या होता है, यहां पर हम बहुत सारे लोगों को अपना एक अमाउंट जो है वो उधार देते हैं और यहां पर जो है वही लोग टेन्योर होता है कि इतने समय के लिए उधार दे रहे हैं, उसके बाद वो वापस देते हैं। अब कैसे काम करता है आपको समझ में आया कि ये जो है हमारा पैसा लेकर बहुत सारे लोगों में बांट देते हैं। अब उसमें से अगर कुछ लोगों ने पैसा नहीं भी दिया तो जो इन लोगों का ब्याज है और इनका पैसा जो रिटर्न आएगा वो हमारा रिटर्न बढ़ाएगा ही। फिर अगला जो मेरा क्वेश्चन था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भैया पहले तो ये बताओ कि P2P लैंडिंग कौन कर सकता है। तो उसने मुझे बताया कि अगर कोई व्यक्ति अपने एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट से परेशान है कि यार मेरा पैसा एफडी में रखा है, 6-7% का रिटर्न मिल रहा है, कोई ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है, वो व्यक्ति कर सकता है। दूसरा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट से परेशान है कि बार बार ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है कि स्टॉक मार्केट में भी निवेश रहे मेरा पैसा, लेकिन एक ऐसी जगह मिल जाए जहां डेली या मंथली इनकम हो जाए, तो वो व्यक्ति भी कर सकता है। और सबसे मेन चीज कि अगर किसी व्यक्ति के पास सेविंग हो रही है लेकिन वो उसको कहीं लगा ही नहीं पा रहा है, तो वो व्यक्ति भी जो है P2P लैंडिंग कर सकता है और वहां से जो है डेली या मंथली इनकम कमा सकता है। अब मैंने जो है एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा कि भैया मेरी ऑडियंस तो अलग अलग एज की है, तो मुझे ये बताओ उनको समझाने के लिए कि किस किस एज के लोग P2P लैंडिंग कर सकते हैं। तो उसने बड़ी ही सिंपल सी बात कही कि देखिए यहां पर जब आप इस किसी भी प्लेटफॉर्म पर P2P लैंडिंग करेंगे तो वहां पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे। तो पैन कार्ड कब बनता है, मुझे समझ में आ गया कि अगर आपकी एज 18+ है तभी आप P2P लैंडिंग कर सकते हैं। सबसे मेन चीज ये है। अब मैंने उससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि भैया मेरी YouTube और Facebook की जो ऑडियंस है वो अलग अलग एज की है, तो मुझे ये बताओ कि कौन सी ऑडियंस, किस एज की ऑडियंस P2P लैंडिंग कर सकती है। तो उसने मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया कि जो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं इस पर पहले वेरिफिकेशन होता है, सारी चीजें आपसे मांगी जाती है, डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो उसने कहा कि यहां पर आधार कार्ड मांगा जाएगा, आपका पैन कार्ड मांगा जाएगा, बाकी डॉक्यूमेंट और बाकी डिटेल मांगी जाएगी। तो मैंने समझ गया कि यहां पर 18+ होगा तभी तो भैया पैन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड बनेगा और बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट आएंगे। तो सिंपल सी चीज है, अगर कोई व्यक्ति 18+ है तो ही वो P2P लैंडिंग कर सकता है, 18+ एज होना कंपलसरी है। अब अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल सा था। मैंने उससे ये पूछा कि भैया एक बात बताओ, P2P लैंडिंग कितने समय के लिए लगाना होगा, क्योंकि जब मेरा दोस्त मुझसे पैसे लेकर जाता था तो वो तो ये कहता था अरे भैया 1 महीने में वापस कर दूंगा, जल्दी से 15 दिन में वापस कर दूंगा, और 1 महीने का कब 6 महीने और 1 साल हो जाता था, पता ही नहीं लगता था। तो मुझे ये बताओ कि कितने समय के लिए यहां पर लैंड करना होता है। तो उसने मुझे अलग अलग ऑप्शन बताए जो कि हम जब प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तब देखेंगे। आप इसमें 4 महीने के लिए भी पैसे लगा सकते हैं, 6 महीने के लिए भी लगा सकते हैं, 14 महीनों के लिए भी लगा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है कि आप कितने समय के लिए अपना पैसा लैंड करना चाहते हैं या लोगों को उधार देना चाहते हैं। अब मैंने पूछा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया P2P लैंडिंग कर तो देंगे। अब मैं तो अपनी दोस्ती यारी में पैसे दे देता था और जो मुझे रिटर्न देता था वो दे देता था, तो मैं वहां पर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करता था, सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए पैसा देता था। लेकिन यहां पर रिटर्न कितना मिलेगा, तो उसने मुझे समझाया कि अगर रिटर्न की बात करें तो अगर आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और अगर आपने एफडी में भी रखा है तो 6 से 7% का रिटर्न यहां पर मिलता है। लेकिन यहां पर प्लेटफॉर्म दावा करते हैं और कई लोग इसको करके भी देखते हैं, छोटे अमाउंट के साथ पहले करके देखते हैं, तो वो बताते हैं कि यहां पर 10 से 12% या 15% के करीब में रिटर्न मिलता है। अब ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं, ये दावा जो है प्लेटफॉर्म करते हैं, इस बात को याद रखिएगा, है ना। मैंने ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने दोस्त से पूछे हैं और जो जवाब मुझे मिले हैं वो जवाब मैं आपको दे रहा हूं, और सीधा सा हम प्लेटफॉर्म पर भी चलेंगे, वहां पर भी समझेंगे कि ये चीजें कैसे काम करती है। तो उसने मुझे बताया कि अगर यहां पर रिटर्न, अगर देखो वैसे तो हाई रिटर्न भी यहां पर लोग क्लेम करते हैं, मैं भी आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर बताऊंगा, लेकिन अगर उतने रिटर्न की आप उम्मीद रखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। यहां पर कम से कम जो है 10 से 12%, 14% के करीब, 15% के करीब रिटर्न के बारे में बताया जाता है। जब कहीं पर भी हाई रिटर्न बताया जाए तो वहां पर मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि भैया तुम तो ये बताओ सीधा सीधा रिस्क कितनी है, क्योंकि जब मैं अपने दोस्त को पैसा देता हूं तो सारा का सारा पैसा मेरा रिस्क पर होता है, तो यहां पर रिस्क क्या होगी वो मुझे समझा दो। तो उसने मुझे सिंपल सी चीज कही और मैं वही चीज आपको बताता हूं। रिस्क का क्या खेल है, जैसे कि आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक में पैसा क्या होता है, वो किसका पैसा है आपको भी पता है बहुत अच्छे से। बैंक में जब आप पैसा रखते हैं तो वो आपका पैसा है।
बैंक आपको कम रिटर्न क्यों देती है? क्योंकि वो आपको गारंटेड रिटर्न देती है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 4% उसने कहा कि आपके सेविंग खाते में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये आपको मिलता है। उसने कहा कि 6% आपको एफडी पर रिटर्न मिलेंगे, तो ये रिटर्न आपको मिलेगा। मतलब यहां पर वो बेईमानी नहीं कर सकते। 4% बोला है तो 4% देंगे ही, 6% बोला है तो 6% देंगे ही। लेकिन यहीं पर जब आप अपने दोस्त को पैसा उधार देते हैं तो यहां पर क्या आप रिटर्न की उम्मीद करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते। भैया जो वो पैसा एक्स्ट्रा दे देते हैं वो रख लेते हैं यार, नहीं तो ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन P2P लैंडिंग जो है वो काम करता है डायरेक्ट टू कस्टमर, पीपल टू पीपल। लोगों को आप डायरेक्ट यहां पर पैसा उधार दे रहे हैं, इस बात को समझिएगा। यहां पर कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर सिर्फ एक मीडिएटर के रूप में एक प्लेटफॉर्म इन्वॉल्व है। लेकिन वो प्लेटफॉर्म आपके पैसे की सिक्योरिटी नहीं लेता। वो ये नहीं कहता प्लेटफॉर्म कि नहीं भैया आप